नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। पटना में कार्यपालक पदाधिकारी पर जानलेवा हमला किए जाने मामले में लालू यादव के पोते तनुज यादव और नयन यादव पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने कार्यपालक पदाधिकारी पर जानलेवा हमला किया था। अब उन्हें गिरफ्तार करने के लिए लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है और अब इस पूरे मामले में उनके पिता नागेंद्र राय की जो प्रतिक्रिया है वो सामने आई है और उन्होंने साफ कह दिया है कि उनके बेटों की संलिप्तता इस पूरे मामले में नहीं है। केवल उन्हें बदनाम करने के लिए, पार्टी को बदनाम करने के लिए भाजपा ने पूरा षड्यंत्र रचा और इस षड्यंत्र के तहत ही उनके बेटों को इस पूरे मामले में फंसाया जा रहा है। पूरे घटना के बारे में क्या कुछ प्रतिक्रिया देते नजर आए हैं नागेंद्र राय, पहले आप वो सुने। उसका रजिस्ट्रेशन भी रद्द हो गया है। उसी का विवाद, इसके मन में इसका रोष था और ये जो है कल जो है रंजन कुमार को दूर का भतीजा लगता है, वो अपना रोड पे किसी के साथ मिलके अपना खा रहा होगा कुछ भी, ये गाड़ी से आया, वहाँ जाके लगा दिया जैसा रंजन कुमार कह रहा है। जो क्योंकि हम उससे पूछे तो वो गाड़ी लगा लगा के वहाँ पे जा करके उसको गाली गलौज और मारपीट करने लगा। ये लोग बोला कि तुम गाली गलौज क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो हमारा नाम लेके बोलने लगा कि वो क्या कर लेगा, कुछ ही कर लेगा। उसमें दोनों कोई का लड़ाई हुआ, रंजन कुमार में उसमें लड़ाई हुआ। फिर इसने और कोई पवन या उसका कोई भाई है, वो दोनों कमर से पिस्टल निकाल के फायरिंग आरंभ कर दिया। आप लोकल में सबसे पूछ सकते हैं, वहाँ बहुत से दुकान वाले हैं जो दुकान खोले होंगे, वो सब सुने होंगे। उसके बाद जो है कि फायरिंग किया, जिसमें इसके नाक को और गाल को छीलते हुए जो है गोली निकल गई। ये बच गया, बाल बच गया, किसी तरह से वहाँ से भागा। फिर हमको इन्फॉर्मेशन हुआ तो हम डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट कराए और वो इतना बड़ा लफुआ और इतना बड़ा घटिया और किस्म का आदमी है जो कि हमेशा लड़ाई के लिए उतारू रहता है। हमारे घर के बाहर भी आकर के कभी कभी बदतमीजी किया है, फिर भी उसको हम बर्दाश्त किए हैं। और आज जो है उन लोगों से लड़ाई करके और जो है कि इस तरह का माहौल बना के मेरे दोनों बच्चों को इन्वॉल्व किया केस में, जिसमें जो कार्यपालक की बात हो रही है वो हमको पता चला कि उन लोग के साथ ही थे और उसमें जो गोली चला तो भगदड़ मचा, उसमें कुछ ईंटा पत्थर हुआ होगा जिसमें उसको लगा होगा। तो कार्यपालक की अभियंता जो है उनके साथ वो क्या कर रहे थे और उसके साथ क्या रिश्ता है इन लोग का। तो ये लोग एक गुट बना करके अवैध ही लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं। हमको यही लग रहा है कि जितने भी कार्यपालक जो एग्जीक्यूटिव लोग होते हैं, इनके साथ ये मिल के, कुछ IAS IPS के साथ मिलकर, कुछ नेताओं के साथ मिल करके ये लोग अवैध रूप से अपार्टमेंट बनाते हैं, ज़मीन कब्जा करते हैं और इस तरह का गुंडागर्दी करते हैं, जिससे बेखौफ होकर सबसे लड़ते चलते हैं। और आज वही माहौल हुआ कि आज उसमें कोई इंजर्ड हुआ, जो हमको कल पता चला। और उसमें जो उसका कोई रिश्तेदार चचेरा जो कोई भाई था, वो ये किया, एप्लीकेशन दिया, जिसमें उसको जानकारी भी नहीं है, ना हम लोग जान रहे, ना मेरा बच्चा जान रहा, ना वो भी हम लोग को पहचानता होगा। तो वो उसके साथ था, उसमें लगा। तो जब जानता ही नहीं तो कैसे हमारे बच्चों के बारे में बोल सकता है कि वो लोग इन्वॉल्व है? वो क्यों इन्वॉल्व होगा? वो लोग अपना काम करता, अपना पढ़ाई करता है। वो लोग एक रेस्टोरेंट में अपना बर्थडे पार्टी मना रहा है और उसमें इन्वॉल्व करके उसको जानबूझ के दिया, क्योंकि रंजन जानता कि रंजन हमारा दूर का रिश्तेदार है। उसी में जो है कि ये खुन्नस में जो है उसको सिखा पढ़ा करके और जो है कि केस करवाया गया है और पैरवी करवाया गया है। पैरवी कहाँ से हो रहा है? इसका एक जो है कि वहाँ बोरिंग रोड में अन्नू सिंह है, वो सभी गुंडा किस्म का आदमी है। ये लोग कॉन्ट्रैक्टी करता है और कोई हमारे रिटायर कोई जज हैं दिनेश बाबू, उनका मुसाला लगते हैं और ये लोग मिल करके एक पावर बना करके ये लोग हमेशा लोगों पे दबाव बनाते हैं, लोगों को क्रश करते हैं लोग। और इसी में हमारे दोनों बच्चों को छवि खराब करने के लिए, उसके लाइफ को खराब करने, उसके करियर खराब करने के लिए ये हमारे बच्चों पे एक केस किया गया है। पुलिस बिना इंक्वायरी का, बिना कोई जानकारी का ये कैसे केस कर सकती है कि हमारा बच्चा इन्वॉल्व है? और किसी के कहने पे बिना इंक्वायरी का आप FIR कर रहे हैं तो हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं ना। हमारे बच्चों का कोई आपराधिक कोई मामला नहीं है। ये लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्टी का काम करता है, एक पायलट का अपना ट्रेनिंग कर रहा है। और ये चीज़ जो है कि जानबूझ के हमको हताश करने के लिए, हमको जो है कि बदनाम और पार्टी को बदनाम करने के लिए काम चल रहा है। आपने सुना, तनुज यादव और नयन यादव के पिता नागेंद्र राय साफ तौर पर कहते नजर आए हैं कि उनके बेटों को इस झूठे केस में फंसाया जा रहा है। उन्होंने किसी पर भी, किसी पदाधिकारी पर कोई जानलेवा हमला नहीं किया है। ये पूरा षड्यंत्र ही रचा गया है
उनके बेटों को फंसाने के लिए पूरी घटना की जानकारी देते हुए नजर आए, बताते नजर आए कि क्या कुछ हुआ था पूरी घटना में। अब इस पूरे मामले में यहां तक उन्होंने कह दिया कि पुलिस पर भी सवाल उठा दिए कि बिना किसी जांच किए आप एफआईआर दर्ज कैसे कर सकते हैं, आप केस दर्ज कैसे कर सकते हैं। इससे साफ पता चल रहा है कि भाजपा द्वारा यह षड्यंत्र रचा गया है और उनके बेटों को फंसाने की कोशिश चल रही है। इस पूरे मामले में लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है उन्हें गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन उनके बेटों की संलिप्तता नहीं है। हालांकि आपको बता दें, कल छापेमारी के दौरान तनुज यादव और नयन यादव भाग निकले थे, लेकिन उनका एक चचेरा भाई इस पूरे मामले में गिरफ्तार भी किया था और सिटी एसपी ने साफ कह दिया है कि अगर जल्द वो सरेंडर नहीं करते हैं, गिरफ्तार नहीं होते हैं, तो कुर्की जब्ती भी होगी इस पूरे मामले में। अब इस पूरे मामले में आगे और क्या कुछ होता है, किसकी गिरफ्तारी होती है, इस पूरी जानकारी से भी हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।